कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप सबों का इंतजार खत्म हो चुका है। आदरणीय प्रियंका गांधी आपके समक्ष आ चुकी हैं। एक बार जोर से नारा लगा करके उनका स्वागत कीजिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया। आपके बीच आदरणीय प्रियंका गांधी जी पधार चुकी हैं। उनके साथ झारखंड प्रभारी प्रियंका सिंह गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके बीच प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं। एक बार जोर से ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आपके पास, आपके समक्ष चंद ही मिनटों में आदरणीय प्रियंका गांधी होंगी। मंच पर उपस्थित लोगों से आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। झारखंड आन बान शान मान अब रहे अखंड, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। हो आन बान शान मान अब रहे अखंड। स्वागत जेएमएम के अध्यक्ष आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी का। आपके बीच प्रियंका गांधी आ चुकी है। स्वागत कीजिए। हर कदम पे प्रगति पथ के खुलेंगे बात, भ्रष्टाचारी सोच को आपके बीच प्रियंका गांधी जी आ चुकी है। ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा। लोकतंत्र है ना सहेंगे। आपके सामने उपस्थित होंगे बुलंद झारखंड। आ रही है कांग्रेस, ली है ये सौगंध, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। स्वप्न क्यों रहे अधूरे, योग्य हर युवान है, भाग्य को क्यों दोष दे, मेहनती किसान है। क्यों ये धुंधली हो रही संस्कृति की शान है, संपदाएं लूट रही हिम्मतें क्यों म्यान है। नारी का सम्मान हो, जोश हो प्रचंड, हो आ रही है कांग्रेस, ली है ये सौगंध, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। हो आन बान शान मान हम रहे। प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं। स्वागत कीजिए इनका। ताली बजा के स्वागत कीजिए। आपके बीच प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं। आपके बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी आ गए हैं। स्वागत कीजिए ताली बजा करके। आपके बीच आदरणीय हेमंत सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड आ चुके हैं। एक बार जोर से बोलिएगा, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद।
आप सबों के बीच हेमंत सोरेन जी पधार गए, ताली बजा के स्वागत कीजिए। आप सबों के बीच अटक से लेके कटक तक अब हम आग्रह करेंगे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कि वो आए और मंच से स्वागत भाषण करें। परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारी नेत्री, भारत वर्ष के सभी की नेत्री, परम आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब, परम आदरणीय हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह जी, उमंग जी, सुबोध जी, आलमगीर आलम साहब, हेमंत जी जो हमारे नेता हैं गठबंधन के, एवं यहाँ उपस्थित मंच में उपस्थित सभी साथीगण, सामने भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं परम आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करता हूं इस पाकुड़ की धरती में, साहेबगंज की धरती में। वो पहले दफे आई हैं, हम सबके दिल में छा गई हैं। वो सुनिए आप लोग, बहुत कृपया शांत रहिए, कुर्सी डालो रे वहां, हिदायत अशोक जाओ जल्दी देखो, शांत शांत। मैं परम आदरणीय बघेल साहब का भी स्वागत करता हूं। यहाँ पाकुड़ में हमारे लिए आए हुए हैं, गठबंधन सरकार बनाने के लिए आए हुए हैं। आरपीएन सिंह साहब का भी स्वागत है। भाइयों बहनों, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। लगभग 16 साल से भाजपा और आजसू, याद रखिएगा, झारखंड में सरकार रही है 16 साल से भाजपा आजसू का, फूल छाप और केला छाप का। गलती नहीं कीजिएगा यह कहने के लिए या सोचने के लिए कि खाली भाजपा का राज यहां रहा है, सरकार रही है। आजसू की भी सरकार रही है। उसने दिया क्या? सिवाय भय, भूख और भ्रष्टाचार के क्या दिया? महंगाई के क्या दिया? सिर्फ महंगाई दिया हमको, बेरोजगारी दिया, किसानों के बेहाली दिया, इस सारा कुछ किया। इसलिए हम लोग इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं अलग ढंग से लड़ रहे हैं और हम बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन हमारे नेता हैं गठबंधन के, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, यहाँ हमारे जो समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की खासकर समस्याएं, होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं टैक्स भरने में। खास माल की जमीन का दाम बढ़ा दिया, उसमें लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ माइंस बंद हो गया, आधे माइंस लगभग बंद हो गई है। लोग बेरोजगार हैं, किसान बेहाल हैं। यहाँ फिर अगले साल 2020 के मार्च तक जो बचे खुजे जो माइंस है वो भी बंद हो जाएंगे। रॉयल्टी बना दिया है। लोगों का कहना है कि लगभग मार्च के बाद यहाँ लगभग 1.5 लाख मजदूर जो माइंस में काम करते हैं वो बेरोजगार होंगे। क्या इसीलिए हमने सरकार बनाया था कि किसान बदहाल हो, लोग बेरोजगार हो, महंगाई के मार से लोग पीड़ित हो? नहीं, हमने बनाया था कि झारखंड खुशहाल हो। लेकिन इस सरकार ने इसको खत्म कर दिया, कोई खुशहाली नहीं। और ज्यादा ये करी इसीलिए इस सरकार को बदलना है हमको।
इस सरकार को बदलना है और गठबंधन की सरकार लानी है ताकि इस बदहाली को हम खुशहाली में बदल सके। ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार फिर मैडम प्रियंका गांधी जी का स्वागत, बघेल साहब का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। अब मैं किसानों के कर्ज को माफ करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करता हूं। मंच में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आरपीएन सिंह साहब, उरांव साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी साथीगण, मेरे साथ आप नारा लगाएंगे, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। आदरणीय साथियों, 5वें चरण का चुनाव के अंतिम दौर में हम सब उपस्थित हुए हैं। 5 चरण का चुनाव इस प्रदेश में कराया गया। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वां अभी चल रहा है। परसों आपको मतदान करना है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, गठबंधन की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये झारखंड की जनता ने तय कर लिया है। आदरणीय साथियों, मैं आपके पड़ोस छत्तीसगढ़ से आया हूं। छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ बना, हम सबके रिश्तेदारी भी है। सामाजिक रूप से, भौगोलिक दृष्टिकोण से हम सब एक जैसे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में जो काम किया है, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमको आदेश दिए थे, छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर विश्वास किया और 3/4 बहुमत से हम जीते। और पहला काम क्या हुआ? किसानों के सारे कर्जे माफ हो गए। दूसरा काम हमने किया, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी होती है। पिछले साल 20,000 करोड़ का हमने धान खरीदा, 11,000 करोड़ की ऋण माफी हमने की। ये पैसा गया किसानों के जेब में। ये छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, आपके यहां झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आपके यहां भी जमीन छीन के उद्योगपति को देने का काम हो रहा है। हमारे यहां भी दिया गया था, टाटा को जमीन दिया गया था, आदिवासियों की जमीन छीनी गई थी। 2013 में जब कानून बना, उसके बाद छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश है जहां किसानों की जमीन वापस की गई। 10 गांव के 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस की गई। आपके किसानों के जमीन वापस करना है कि नहीं करना है? भाई लोग थोड़ा सा आपको यहाँ कुर्सी कम पड़ गया, आदमी अधिक हो गया है। कुर्सी फेंका फेंकी करके एक किनारे लाके रख दीजिए। एक किनारे इधर सिपाही लोग को दे दीजिए। कुर्सी अंदर ले आएंगे, एक दूसरे के ऊपर फेंकने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है यहाँ लोग अधिक हो गए, कुर्सी घट गई है, इसलिए आराम से कुर्सी को एक जगह रख दीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए, जगह बन जाएगा। इधर उधर किसी के ऊपर मत फेंके। आगे दे दीजिए सिपाही लोग को,
या सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं वो लोग कुर्सी लेके अलग करके रख लें। मेरे साथी से नारा लगाएं। प्रियंका गांधी। इधर के भी साथी अब कुर्सी के बारे में हेमंत सोरेन जी बोल चुके हैं, फेंकने की जरूरत नहीं, उसको रख दीजिए। मैं ये भी जानता हूं कि आपका प्रेम इस गठबंधन के प्रति है, और ये जो मैदान है वो खचाखच भरा है, जगह कम पड़ गई है। उधर भी हजारों लोग भी हैं, छत पे हजारों लोग बैठे हैं, पीछे भी लोग हैं। ये आपका स्नेह, आपका प्यार है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के प्रति आप समर्थन देने आए हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, हम गरीबों को नहीं सबको 35 किलो चावल दिए हैं, हमने बिजली बिल आधा किया है, हमने तेंदूपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा है, और यहां आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपको बेघर किया जा रहा है, जल जंगल जमीन आपसे छीनी जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये झारखंड की धरती आपकी है, जमीन आपका है, आपको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन जो अलग करने वाले हैं उसको आपको बाहर भेजना होगा। ये जो रघुबर दास जी है ना, हमारे छत्तीसगढ़ से आए हैं। रघुबर दास जी छत्तीसगढ़ से आए हैं, और छत्तीसगढ़ से आके झारखंड में रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। आपने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैंने सुना है अब गाली गलौज पे उतर आए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में गाली गलौज की परंपरा नहीं है, बहुत शांति प्रिय लोग हैं। मैं रघुबर दास जी से कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को कम से कम झारखंड में बदनाम मत करिए। हम सब एक साथ रहते हैं, भाईचारा साथ रहते हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम रघुबर दास जी कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, नई सुबह आने वाली है, नए जोश और उमंग के साथ झारखंड के नवनिर्माण में आप सबका सहयोग होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी आए, झारखंड के बारे में कोई चर्चा नहीं किए, यहाँ के किसानों के बारे में, यहाँ के नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं। अरे छत्तीसगढ़ में अभी हमने 1.25 लाख जो शिक्षा कर्मी है उसके नियमितीकरण किए हैं। अभी शिक्षकों की भर्ती चल रही, 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, 3,000 से अधिक पुलिस में भर्ती। तो हमने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। पूरे देश में जहां मंदी है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस के नीतियों के हिसाब से चलते हैं। इस मंदी के दौर में किसानों के जेब में, आदिवासियों के जेब में पैसा डालने का काम किया, और आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां देश में 19% की गिरावट है, छत्तीसगढ़ में 25% का उछाल है। सराफा में, सोना चांदी में 84% का उछाल है। रियल इस्टेट में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, छत्तीसगढ़ में कोई भूखा नहीं रहता। यहाँ तो 22 लोगों की मौत हो गई, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब से वहां हमारी सरकार बनी है, एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं किया है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाइए, आप अपनी सरकार बनाइए, आप अपने मुद्दे पे मतदान करिए, चाहे किसानी पे हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे माता बहनें अपने मुद्दे पे मतदान करे। यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अब मैं मंच आपके बीच में ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो अगले 5 साल तक आपका भविष्य बनाएगा, झारखंड के भावी
मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी। आज यहां श्रीकुंड मैदान में आज महागठबंधन की इस चुनावी रैली में, चुनावी सभा में हमारे साथ उपस्थित मंच पर कांग्रेस के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, यहां उपस्थित मुख्यमंत्री मुकेश बघेल जी और सभी गठबंधन दल के सम्मानित नेतागण, हमारे प्रत्याशी यहां के पाकुड़ के आलमगीर आलम साहब, हमारे राजमहल के प्रत्याशी किताबुद्दीन शेख भाई और यहां उपस्थित ये इस मैदान में उमड़ी ये जनसैलाब, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सब लोगों को जोहार करते हुए प्रणाम और आदाब भी करते हैं। चुनावी सभा है, समय का अभाव है। आज चुनाव का अंतिम प्रचार प्रसार दिन है। 3 बजे के बाद चोंगा बंद, आप कोई भोंपू उपू नहीं बजेगा। इसलिए संक्षिप्त में बातों को रखने का कोशिश करूंगा, उसको अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा कि आज ये चुनाव जो इस बार हो रहा है, ये चुनाव थोड़ा विचित्र किस्म का चुनाव है। चुनाव आप लोगों ने पहले भी देखा है, वोट भी पहले भी किया है, वोट कैसे किया जाता है वो सब आपको पता है। लेकिन आज ये चुनाव विचित्र क्यों है, ये थोड़ा बताने के लिए आपके समक्ष आए हैं, क्योंकि आज आपको समझना पड़ेगा सही और गलत क्या है। आज इस राज्य में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन का, अभी भी सरकार है, लेकिन ये जो जमात है लुटेरों का, ये गिरोह, ये अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। एक केला छाप लेकर के, एक कमल छाप लेकर के, कुछ कंगी छाप वाला भी घूम रहा है, तरह तरह का लाठी डंडा झंडा लेकर के घूम रहा है और बाजा बजा रहा है। आज ये जनसैलाब यहां बता रहा है कि झारखंड में अब गठबंधन सरकार के अलावा दूसरा कोई सरकार नहीं बन सकता है। आज इस गरीब पिछड़े राज्य में मोदी की जरूरत नहीं है, यहां रोटी की जरूरत है। आज यहां के नौजवानों को रघुवर दास नहीं, रोजगार चाहिए। आज जिस तरीके से ये लोग पूरे देश में आग लगा रखा है, असम, त्रिपुरा, बंगाल, दिल्ली से लेकर अनेकों राज्य तक में, आज इनके पास विकास नाम का कोई चीज नहीं है। आज ये लोग सिर्फ जात धर्म के नाम पर वोट मांगने आएंगे और कुछ लोगों को अपना दलाल बना करके अलग रास्ते से चुनाव लड़वा रहा है और वोट का बिखराव करने के लिए तैयारी कर रहा है। आप ऐसे लोगों को समझिएगा और पहचानिएगा। यह आजसू पार्टी चुनाव लड़ रहा है। आजसू पार्टी और भाजपा में ऐसा गठबंधन है मानो गाय और बछड़ा का गठबंधन है। आजसू इस राज्य का ऐसा गाय के रूप में है जिसका पगा आज रघुवर दास और अमित शाह पकड़ के रखा हुआ है। बता देते हैं, अभी 23 तारीख तक इसको चुनाव के मैदान में चरने के लिए भेज दिया गया है। 23 तारीख पूरा होगा, रघुवर दास के घर के सामने खड़ा नजर आएगा, आपको बता देते हैं। इसलिए संभल के रहिएगा, केला उला ज्यादा मत खाइएगा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। मिलावटी केला है, अभी उसमें काफी कुछ मिलावटी है आज। इसलिए साथी, हमारे राज्य में रघुवर दास जो 5 साल तक गांव से लेकर शहर तक के लोगों को रुलाया है और जिस तरीके से इस राज्य के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार किया है, किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से मॉब लिंचिंग के नाम पर यहाँ के अल्पसंख्यक साथियों की जानें ली गई, किस तरीके से गौ तस्करी के नाम पर यहाँ पर अल्पसंख्यक साथियों की जानें ली गई, किस तरीके से यहाँ किसान आत्महत्या किया, लोग भूख से मर गया, नौजवान बेरोजगार ट्रेन के सामने कूदने पर मरने पर मजबूर हो गया। आज निश्चित रूप से साथी, आज हमें ये निर्णय लेने का वक्त आ गया है।
अपने इस लोकतांत्रिक ताकत का उपयोग कीजिए और ऐसे बेईमानों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर हमारे बहू बेटियों को जलाया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू लूटे जा रहे हैं। और हमको पता चला है इधर जो यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी जी भी चक्कर लगा रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहन के। ये वो लोग हैं भाजपा के लोग जो शादी कम करते हैं लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन करके बहू बेटियों का इज्जत लूटने का काम करते हैं। आज आप देखिए जाकर के यूपी में, उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को अस्पताल में आराम फरमाया जा रहा है और पीड़िता को जेल में ठूस दिया जा रहा है। क्या आज हम लोग ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो बहू बेटियों की इज्जत लूटता हो? क्या ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो महंगाई बढ़ाता हो? क्या ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो हमें जात धर्म पर लड़वाता हो? इसलिए साथी, बातें बहुत है। आज जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रहा है, क्या कहा था इन लोगों ने चुनाव में कि महंगाई घटाएंगे, 15 लाख हर के खाते में लाएंगे, रोजगार सृजन करेंगे। कुछ नहीं हुआ। महंगाई आज 150 रुपया 200 रुपया प्याज खा रहे हैं। और अभी आप सुन लीजिए एक और महत्वपूर्ण बात, उससे मैं बात को समाप्त करूंगा। इन गिरोह ने, इन लुटेरों ने फिर से इस देश के गरीबों के ऊपर महंगाई की मार करने की तैयारी कर ली है। और ठीक चुनाव के बाद इस देश में गरीबों के द्वारा उपयोग करने वाले सामान में महंगाई बढ़ने वाली है। जो प्याज आप अभी 150 रुपया खरीद रहे हैं, 21 तारीख के बाद 500 रुपया आपको खरीदने के लिए मिलेगा। आज इसीलिए आज किसानों का बीज में दाम में बढ़ोतरी होगी। आज बच्चों के किताब कॉपी खरीदने में उसमें महंगाई बढ़ेगा। नमक तेल प्याज सब में दाम बढ़ेगा। आज हवा जहाज, गाड़ी मोटर, सोना चांदी में दाम नहीं बढ़ेगा। किसानों का, मजदूरों का, धोती साड़ी लुंगी सब चीज में दाम बढ़ेगा। इसलिए साथी, अब आप लोग को संभल के इस चुनाव में निर्णय लेना है। अगर महागठबंधन के अलावा किसी दूसरे दल को आपने वोट दिया तो वो वोट रघुवर दास और अमित शाह के झोली में चला जाएगा। आप लोग जान लीजिए, ये बैठे हुए हैं पैसे लेकर के वोट खरीदने के लिए। इसलिए साथी, ये आपके सामने एनआरसी के नाम पर वोट मांगने आएंगे, नागरिक ये संशोधन बिल के नाम पर वोट मांगेंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, सरदार पटेल के मूर्ति के नाम पर वोट मांगेंगे। ना इनको सरदार पटेल के और ना ही राम जी के कोई आदर्शों से लेना देना है। इनको सिर्फ जात धर्म करके लड़वाओ। आज असम में आसामी को बंगाली से लड़वा दिया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहा है, आदिवासी को दलित से, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा रहा है, दलितों को दलितों से लड़ा रहा है, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़वा रहा है। और इसी लड़ाई पर ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। जिस राज में, जिस देश में अमन चैन होता है, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कमल नहीं खिलती, ना रोटी पकती है। आज इसीलिए हमें अपनी एकता का ताकत दिखाना पड़ेगा। और जो हमारे बीच कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारे ही धर्म जात के लोग, हमारे ही रिश्तेदार लोग, कुछ उनका दलाल बन करके, एजेंट बन करके इस चुनावी मैदान में आया हुआ है, उनको भी संभाल करके पकड़ करके रखिएगा। आज धन बल के बदौलत चुनाव लड़ा जा रहा है। आज किस तरीके से कर्नाटक में 50-50 करोड़ रुपया का पैसा दे करके विधायकों से इस्तीफा दिलाया गया। लोकसभा में 27,000 करोड़ लगा करके ये लोग चुनाव लड़े। आज इन पूंजीपतियों को इस लोकतंत्र की इस ताकत को 20 तारीख में अपना वोट दे करके एहसास कराने की आवश्यकता है। इसलिए साथी, बहुत ज्यादा नहीं कहते, बातें बहुत है, लेकिन इन संक्षिप्त बातों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये चुनाव अब इस राज्य में बदलाव की बयार लेके आई है। इस राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमने निर्णय लिया है कि इस राज्य में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। सरकार बनने के बाद किसानों का सारा कर्ज माफ किया जाएगा, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इस राज्य के अंदर कोई भी किसान खेती के लिए जो भी मोटर चलाएगा, उसको वो मोटर का बिजली कनेक्शन फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। और इस राज्य में मध्यवर्गीय और गरीब लोगों को 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। ऐसे अनेकों चीजें हम लोगों ने सोच रखा है। गरीबों को, हर गरीब को हम लोग साल में 72,000 रुपया उसके घर में पहुंचाने का काम करेंगे। मतलब 6,000 रुपया प्रति महीना हर घर में जाएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा।
इसलिए साथी इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। फिर से जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। महागठबंधन एकता जिंदाबाद, महागठबंधन एकता जिंदाबाद। अब आपके सामने आप जिसके देखने के लिए सवेरे 10 बजे से यहां बैठे हुए हैं, हमारी नेत्री अभी अभी प्रियंका गांधी जी आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। आदरणीय भूपेश बघेल जी, हेमंत सोरेन जी, आरपीएन सिंह जी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम जी, सुबोध कांत सहाय जी, उमंग सिंगार जी, मैनुल हक जी, जेएमएम के, आरजेडी के तमाम नेतागण, पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हजारों आदिवासियों और झारखंडियों के संघर्ष और कुर्बानी से बना है ये आपका प्रदेश। ये प्रदेश आपकी पहचान है। ये जमीन, जंगल, जल आपको मुफ्त में नहीं मिले, आपने इसकी लड़ाई लड़ी। सालों से, सदियों से आप इस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं। ये नदियां, ये झरने, ये तालाब आपके हैं। ये जमीन आपकी है। इसके असली दावेदार आप हैं। हमेशा आप शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन जब बात अपनी मिट्टी और अपनी मां की हो तो आप कभी चुप नहीं रहे हैं। ये आपको महान योद्धा सिद्धू और कान्हू ने सिखाया। उनको मेरा नमन। और आज उनकी इस पावन धरती पे खड़े हुए मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि ये चुनाव आपकी मिट्टी और आपकी मां का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड के अस्तित्व का चुनाव है, आपकी आत्मा का चुनाव है। जब से भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में आई, तब से आपकी आत्मा पर हमला किया गया है, आदिवासियों पर हमला किया गया है। जंगल के हजारों रंग होते हैं, लेकिन भाजपा की विचारधारा इन हजारों रंग के प्रति अंधी है। इन्हें हजारों रंग नहीं दिखते, ये कुछ और चाहते हैं। आपकी आदिवासी संस्कृति पर वार करते हैं। जो कानून आपकी संस्कृति को बचाने के लिए बनाए गए, जिन कानूनों के लिए आपके लोग शहीद हुए, जिनके लिए सिद्धू कान्हू लड़े, उन कानूनों को तोड़ने के लिए, उन कानूनों को हटाने के लिए भाजपा ने पूरी कोशिश की। संथला परगना टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिनसे आपकी जमीन और जंगल की रक्षा होती थी, उन्हें हटाने की कोशिश की इन्होंने। अगर आपने आवाज नहीं उठाई होती, अगर आप आगे नहीं बढ़ते, तो आज वह कानून हटा के रहते। ये संघर्ष आपका रहा। इसी संघर्ष में, आपकी जमीन जंगल के संघर्ष में इंदिरा गांधी जी हमेशा आपके साथ रही। उन्होंने आजीवन काम किया कि जल, जंगल, जमीन आपके लिए बचे रहें, उन पर आपका अधिकार बना रहे। लेकिन भाजपा की सरकार आज भी आपकी जमीन छीन के अमीरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए लैंड बैंक बना रही है। जब आप पर अत्याचार होता है तो कुछ नहीं कहते। उत्तर प्रदेश में
सोनभद्र जिले में आपके आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वहां पे निर्मम हत्या की गई, बहुत लोगों को मारा गया इसी तरह से जमीन लेने के प्रयास में। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एक लफ्ज नहीं बोली, कोई आगे नहीं बढ़ा। जब मैं जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए मुझे रोका, मुझे 24 घंटों के लिए एक किले में बंद कर दिया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। जब तक मैं उन परिवारों, उन पीड़ितों से मिली नहीं, तब तक मैं पीछे नहीं हटी। ये मैंने इंदिरा गांधी जी से सीखा। आपके लिए संघर्ष करना कांग्रेस की आत्मा में है, कांग्रेस के कण कण में है। आपकी संस्कृति को बचाए रखना कांग्रेस के कण कण में है। झारखंड में लगभग देश का आधा कोयला, लोहा, अभ्रक, एल्युमिनियम और तरह तरह के खनिज पदार्थ हैं, लेकिन आज भी यहां गरीबी फैली हुई है। भूख से छोटी छोटी बच्चियां मर रही हैं, मरते दम तक भात भात कहते हुए दम तोड़ रही हैं, और भाजपा सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। इनकी मौत पर भी उनको भी झुठलाना चाह रही है। सच्चाई ये है कि उन्होंने 12 लाख गरीब परिवारों का राशन कार्ड रद्द किया है। कांग्रेस सरकार में आपको 35 किलो राशन मिलता था, आज आपको 5 किलो मिल रहा है। भाजपा सरकार प्रचार में सुपर हीरो है, काम में सुपर जीरो है। इनकी भ्रष्ट और नाकाम सरकार से मैं पूछना चाहती हूं, 5 साल में इन्होंने युवा को रोजगार दिया? 5 साल में युवाओं का पलायन रोका? 5 साल में कोई उद्योग लगवाया? 5 साल में कितने कॉलेज खोले? 5 साल में कितनी गरीबी मिटाई? 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा की कि नहीं की? 5 साल में पैरा शिक्षकों को सम्मान दिया कि नहीं दिया? आशा आंगनबाड़ी को सम्मान दिया कि नहीं दिया? 5 साल की कैसी सरकार है? जमीन लूटने की सरकार है, अमीरों के जेब भरने की सरकार है। इनके राज में झारखंड के किसान को क्या मिला? क्या फसल का दुगना दाम मिला? क्या आपको कर्ज माफ हुआ? क्या डीएपी खाद सस्ती हुई? क्या गैस सिलेंडर सस्ता हुआ? क्या डीजल सस्ता हुआ? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला? सरकारी बैंक ने अमीरों को 5.5 लाख करोड़ माफ किए, आपके कर्ज माफ नहीं हुए। 15,000 किसानों ने आत्महत्या की, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो किस बात की 5 साल की स्थिर सरकार है ये? किस बात की सरकार है अगर किसान की मदद नहीं कर पाती? झारखंड में किसानों को धान 1200-1300 में मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2500 रुपए में मिल रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया, यहाँ की सरकार ने कितना दिया? पूछिए इनसे। यहाँ के क्रशर बंद हुए, कोयला खदान बंद हुए, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज पाखुड़ में प्याज कितने का मिलता है? 150 में मिल रहा है प्याज। सोच लीजिए, पेट्रोल, डीजल, दाल, आटा, फोन का डाटा सब महंगा हो गया है। इनके शासन में इन्होंने एक भी चीज नहीं छोड़ी। इनका फॉर्मूला यह है कि गरीबों से पैसा छीनो और अमीरों को पैसा दे दो। मनरेगा का कार्य बंद किया इन्होंने, मंदी से आपके कारखाने बंद हुए, काम धंधा खत्म हुआ, मजदूरी कम हुई, आपकी आमदनी कम हुई। बच्चों के 4000 पाठशाला बंद किए, कर्मचारियों पर हमला किया। जितने भी पैरा कर्मचारी हैं
सबको नकारा गया। जब उन्होंने आंदोलन किया उनको मारा गया, पीटा गया। आंगनबाड़ियों को भी ऐसा ही किया। राष्ट्र स्तर पर इन्होंने तमाम सरकारी कंपनियां बंद की और जो बेच डाली, और जो अभी तक बेची नहीं है उनको भी बेचने की इनकी पूरी योजना है। रेलवे बेचना चाहते हैं, एयरपोर्ट बेचना चाहते हैं। आज देश की ये स्थिति है कि देश के कोने कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही विधायक ने एक महिला का बलात्कार किया। इनकी सरकार कुछ नहीं बोली, बल्कि उस विधायक की इन्होंने पूरी रक्षा की। जब तक जनता से आवाज नहीं उठी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक ये रुके नहीं, रक्षा करते रहे। यहां हाल ही झारखंड में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर यही आरोप लगे हैं और मोदी जी उनके मंच पर खड़े होकर उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। झारखंड की लड़कियां, अपनी आंखों से देखो, आज ये देश की सच्चाई है, ये झारखंड की सच्चाई है। मगर मोदी जी इस पर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी इस देश की सच्चाइयों पे नहीं बोलते। जब बोलते हैं तो बहानेबाजी करते हैं। जैसे फेल होने वाला बच्चा पाठशाला में बहाने मारता है, उसी तरह से मोदी जी भी बहाने मारते हैं। मोदी सरकार रोजगार दिलवाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में फेल हुई, बोलिए फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। किसान को सक्षम बनाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छात्रों की आवाज सुनने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महिलाओं को सुरक्षित रखने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महंगाई को रोकने में ये सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छोटे दुकानदारों की रक्षा में फेल, सबको भोजन, सबको पानी देने में फेल, और वही बहाने बार बार दोहराए गए। सच्चाई ये है कि उन्होंने आपको 5 सालों में कुछ नहीं दिया। सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा सिर्फ सरकार की है और प्रधानमंत्री की है। ये जिम्मेदारी ये अपने आप लें। इन्होंने आपको सिर्फ खोखले भाषण और झूठ परोस के दिए हैं, और हर तरह से ये फेल प्रधानमंत्री सिर्फ फूट डालना चाहते हैं। जब अर्थव्यवस्था की बात की चर्चा हुई कि अर्थव्यवस्था एकदम दुर्बल हो गई है, ठप हो रही है, तब फिर से इन्होंने बांटने का काम शुरू किया। नए नए कानून लाए। असम में 1600 करोड़ रुपए लगाकर 1600 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने एनआरसी कराया। पता चला लाखों भारतीय उस एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। एनआरसी आसाम से फेल हो गया। इन्होंने फिर सीएए निकाला, नागरिक कानून निकाला। असम के लोग सड़कों पर उतरे, उन पे गोलियां बरसाई गईं। असम जल रहा है। दिल्ली में छात्रों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठी गोली मारी, लड़कियों के साथ बदसलूकी की। पूरे देश में छात्र आज सड़क पे आ चुका है, लेकिन फेल प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो खोखली चुनौती देने के लिए यहां आपके प्रदेश में वो मंच पर खड़े हुए और खोखली चुनौती दी उन्होंने। यहीं से आपके प्रदेश में खड़े होकर मैं झारखंड की जनता के तरफ से, आपकी तरफ से प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहती हूं। मोदी जी, संथाल परगना कानून के बारे में बोलिए, झारखंड में भूख से मौतों पर बोलिए, झारखंड में बेरोजगारी पर बोलिए,
महिलाओं के बलात्कार पर बोलिए, चौपट व्यापार पर बोलिए, भ्रष्टाचार पर बोलिए, गायब रोजगार पर बोलिए। आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप जोड़ के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, या आप तोड़ के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए। इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि बंटवारे के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए। इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आप सब यहां मौजूद हैं। जब मैं आई तो आप यहां से कुर्सियां हटा रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी। जिस तरह आप मैदान से कुर्सियां हटा रहे हैं, उस तरह आप इनकी सरकार को कुर्सी से हटाइए। क्या दिया है इस सरकार ने आपको? एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके हित में काम करे, जो आपके पक्ष में काम करे, जो आपको रोजगार दे, जो छात्रों की बात सुने, जो महिलाओं को सुरक्षित रखे, जो किसानों के कर्ज माफ करे, जो आपके छोटे छोटे उद्योगों को मजबूत बनाए, जो आपके अधिकारों को, आपकी संस्कृति को मजबूत रखे, उनकी सुरक्षा करे। मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूं, चुनाव का आखिरी दिन है। जहां जहां झारखंड में आप वोट डालने जा रहे हैं, सोच समझ के अपना वोट दीजिए। हमारे गठबंधन को जिताइए, क्योंकि हमारे हित में आप हैं। हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। है कांग्रेस ली है ये सौगंध, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। आ रही है कांग्रेस ली है ये सौगंध, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। आन बान शान मान अब रहे अखंड, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। हो आन बान शान मान अब रहे अखंड, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। आ रही है कांग्रेस ली है ये सौगंध, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। जमीन जंगल से अब ना हो खिलवाड़, हर कदम पे प्रगति पथ के खुलेंगे द्वार। भ्रष्टाचारी सोच को तो गहरी देंगे गाड़, जनमन में मियाए नहीं माने अब दहाड़। लोकतंत्र है ना सहेंगे वो घमंड। आ रही है कांग्रेस ली है ये सौगंध, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। आ रही है कांग्रेस ली है ये सौगंध, मिलके हम बनाएंगे बुलंद झारखंड। स्वप्न क्यों रहे अधूरे, योग्य हर युवा में है। भाग्य को क्यों दोष दे मेहनत